तो व्लॉग वहीं से शुरू कर रही हूँ जहाँ से कल ख़त्म किया था। गांव के अंदर आते ही सब कुछ पुरानी यादों की तरफ चला जाता है। मैं जब 3 साल की थी तभी हम बाहर शिफ्ट हो गए थे। पापा की जहाँ जहाँ पोस्टिंग होती हम वहीं चले जाते। लेकिन हर साल गर्मियों की छुट्टियों में हम गांव ज़रूर आते थे। हर साल कुछ नया देखने को मिलता। कभी रास्ते बदल जाते, कभी घर बदल जाते, कभी घरों में पेंट हो जाता। और पिछले 10 सालों से तो गांव को बहुत तेज़ी से बदलते हुए देखा। हर कोई इस कंपटीशन में लगा हुआ है कि मेरा घर कितना ऊंचा और कितना बड़ा हो। जो गांव के घरों की खूबसूरती हुआ करती थी, घर के सामने बड़ा सा कोर्टयार्ड हो जिसे द्वार भी बोलते हैं, आई डोंट नो आप लोगों की लैंग्वेज में उसे क्या कहते हैं, और उसकी वजह से घरों में इतनी खूबसूरती होती है गांव के, वो ख़त्म ही हो चुके हैं। बिल्कुल रोड तक अपना घर बना लेते हैं लोग और एकदम कंजस्टेड गलियां हो गई हैं। तो जिस तरह मेरा गांव पहले खूबसूरत था वैसा तो नहीं रहा। हाँ, मगर एक चीज़ आज भी वैसे ही है, दादी और नानी का प्यार। उनकी मोहब्बत इतनी दूर से हमें खींच लाती है। तो ये है मेरी खाला का घर, और खाला कह लें या नानी का घर कह लें, और इसी घर में शादी भी है। तो इस घर का रेनोवेशन भी हो रहा है। बाहर काफ़ी चीज़ें आपको अंडर कंस्ट्रक्शन नज़र आ रही होंगी, तो उसी को रेनोवेट करा रही थी खाला। और देखें यमुना आते ही कितनी फ्री हो गई है अरीशा के साथ। और आज अरीशा की बर्थडे भी है। माशाल्लाह अरीशा पूरी 2 साल की हो गई है। और अरीशा अपनी कज़न के साथ बैठी हुई है, सला। सला ऑल्सो लिव्स इन दुबई, ये अलैन में रहता है। और उधर मेरी नानी और फवाज, ये लोग अरीशा की बर्थडे सेलिब्रेट करें और मैं रिकॉर्ड कर रही थी। तो वेकेशन की शुरुआत तो बड़ी खूबसूरत थी। सब लोग यहाँ मिल गए एक साथ। शादियों में आने का अपना ही मज़ा होता है। आप कई लोगों से मुलाकात कर लेते हैं जिनसे आप बरसों से नहीं मिले हों। तो यह दूसरे दिन का व्लॉग है। हम गांव में किसी रिश्तेदार की शादी थी तो हम वहीं आए हुए हैं। तो ये मेरे गांव का एक ट्रेडिशन है। आई डोंट नो व्हाट अबाउट अदर्स, बट यूपी में मैंने ज़्यादातर यही देखा कि गांव का मेन्यू फिक्स होता है। ये स्टार्टर वगैरह तो अभी ऐड ऑन हो गए हैं, लेकिन पहले सिर्फ एक ही चीज़ होती थी। वो यहाँ का सिग्नेचर डिश है जिसे नान गोश बोलते हैं। और ये जो गोश होता है वो एक बड़ी सी कॉपर की देग में बहुत देर तक स्लो फ्लेम में पकाया जाता है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। वैसे तो मैं वेजिटेरियन हूँ, लेकिन मुझे इसका टेस्ट और इसकी खुशबू बहुत टेम्पटिंग लगती है। और ये फवास को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसको एक स्पेशल बर्तन में सर्व किया जाता है जिसे प्याली बोलते हैं, जो मिट्टी की होती है। एंड इट एनहांसेस द फ्लेवर ऑफ द गोश एंड नान। और नान के लिए भी स्पेशल एक तंदूर बनाया जाता है। तो हर शादी में, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सबके यहाँ ये खाना तो फिक्स्ड है। खाना खाने के बाद हम निकल गए हैं, अपनी फूफी के घर जा रहे हैं। और गांव में हम सब रिश्तेदार पास पास ही रहते हैं। सारे फूफी, खाला, चचा, मामू लोग सब एक ही गांव में रहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है मेरे लिए कि जब भी मैं वेकेशन में आऊँ तो मैं सबसे मिल लेती हूँ, अगर कोई बाहर ना हो तो। और ये है हमारा खूबसूरत सा गांव। यहाँ से हम लोग चल कर जा रहे हैं क्योंकि खाना भी खा लिया था, तो अब सोचा थोड़ा वॉक भी हो जाएगी। और रास्ते में जितने लोगों से मुलाकात हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि जब भी वेकेशन में आते हैं तो सबसे तो मुलाकात नहीं हो पाती है। हाँ, शादियों में जो आया उससे सलाम दुआ हो जाती है। तो इसी बहाने हम सबसे मिलते हुए गुजर रहे थे। और मैं अपनी कज़िन, अपनी सिस्टर मैमूना के साथ जा रही हूँ। तो इस वक्त यमुना मैमूना की गोद में है। और ये है आमरा। आमरा और फवाद सेम एज के हैं, तो इन लोगों की काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप है। और फाइनली हम बस पहुँचने वाले हैं। वी आर वेरी क्लोज टू द हाउस। आमरा और फवाद की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। ये साथ में बहुत एंजॉय करते हैं। फाइनली वी रीच्ड। एक चीज़ थोड़ी जो डिस्टर्ब हो जाती है वो हमारे बीच में होती है वेकेशन का डिफरेंस, क्योंकि हमारी जब छुट्टियां होती हैं तब इंडिया में छुट्टियां नहीं होती, वेकेशंस नहीं होती। तो जब भी वीकेंड होता है तभी आमरा और दुआ हम फवाद से मिलने आते थे। बाकी टाइम पे तो हम लोग अकेले ही एंजॉय कर रहे थे क्योंकि उनका तो स्कूल था। ये है फवाज के नाना, मतलब मेरे चचा। ये फवाज के फेवरेट नाना है, फैज़ नाना। फवाज और फैज़, तो एक तरफ है ताबिश, लुबना का बेटा, मेरी कज़न सिस्टर का, और दूसरी तरफ है फवाज। तो फवाज जब भी इंडिया आते हैं तो वो मोस्टली अपना टाइम फैज़ नाना के साथ ही स्पेंड करते हैं। ही इज़ अ गोट लवर एंड फैज़ नाना हैज़ गोट्स, सो मोस्ट ऑफ द टाइम ही स्पेंड्स विद हिम। अच्छा, हमने काफ़ी अच्छा वक्त गुजारा पुप्पी के घर में, लेकिन मैंने व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि मैं ज़्यादा फेस रिवील नहीं करना चाहती थी किसी का। और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो क्योंकि हम शादी में आए हुए हैं तो शॉपिंग तो बनती है। तो इस वक्त हम जा रहे हैं कानपुर और नवीन मार्केट। आई डोंट नो जितने लोग कानपुर से हैं उनको तो ये सब पता होगा। मैं फ़र्स्ट टाइम शॉपिंग करने जा रही हूँ कानपुर, तो आई डोंट नो मच अबाउट इट, बट एनीवेज चलें देखते हैं कानपुर कैसा है।
अच्छा, हम तो इस ड्राइविंग के, इस राइडिंग के बहुत यूज टू हैं, लेकिन फवाज को, आरिस को, जब भी ये लोग इंडिया आते हैं इनको ये बहुत वियर्ड लगता है हाउ। सो सारे रास्ते ये लोग एक ही क्वेश्चन करते हुए जाते हैं, मम्मा इस तरह लोग रोड पे कैसे एनिमल्स लेके वॉक कर लेते हैं, हाउ इज़ दैट पॉसिबल। एनीवेज, मुझे अपने देश की ये चीज़ बहुत खूबसूरत लगती है। जब मैं ये हर्ड ऑफ एनिमल्स या शिप्स देखती हूँ या बकरियाँ देखती हूँ, मुझे अपनी बचपन की सारी मेमोरीज फ्रेश हो जाती हैं। और मैं सच में चाहती हूँ कि फवाज अक्सर यहाँ आके इन चीज़ों को एंजॉय करें। लेकिन यहाँ आने के बाद बच्चों का जो स्टडीज से डिस्कनेक्शन होता है, दैट इज़ सो चैलेंजिंग। हम आए हैं यहाँ पे कानपुर के गोलगप्पे, फेमस गोलगप्पे खाने के लिए। तो गोलगप्पे तो ठीक ही थे, लेकिन द गाय वॉज वेरी रूड। तो बस हमने ज़्यादा खाया नहीं, एक दो खाकर ही हमने छोड़ दिया, बिकॉज नेचर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन सर्विस। सो एक चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए शॉपकीपर्स को कि आपका सॉफ्ट नेचर, आपका हम्बल नेचर कस्टमर को आपकी तरफ ज़्यादा खींचता है, चाहे आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो। सो एवरी शॉपकीपर और एवरी बिजनेसमैन हैज़ टू बी वेरी हम्बल एंड जेंटल। एनीवेज, फिर हम निकल गए कानपुर के नवीन मार्केट की तरफ। और यहाँ पर एक और मार्केट है बेगमगंज। तो मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, मेरे लिए ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है कानपुर का। वाकई ये सिटी बहुत बिजी सिटी है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक देखा मैंने, लेकिन बहुत ही बड़ी है। कानपुर काफ़ी खूबसूरत शहर है। तो पहले हम आ गए बेगमगंज, और यहीं से इरम लोग शॉपिंग करते हैं मोस्टली। सना इरम, इनके काफ़ी अच्छे रिलेशन हैं इनके साथ या अंकल के साथ। तो काफ़ी सारे हमने कपड़े लिए यहाँ से। और फिर मैंने शॉपिंग के बाद ये रियलाइज़ किया कि इरम, सना, रुबीना के साथ शॉपिंग करना इज़ लाइक खाना ज़्यादा और शॉपिंग कम। सो हम हर 10 मिनट में कुछ ना कुछ खा रहे थे। और पूरे नवीन मार्केट में मैंने एक चीज़ देखी, शॉपिंग से ज़्यादा लोग यहाँ पर फूड स्टॉल में खड़े हुए थे। मैं बच्चों के साथ कम ही जाती हूँ इंडिया में शॉपिंग के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा क्रैंकी होते हैं। तो मुझे बहुत डर भी लग रहा था, क्योंकि जिस तरह से दुबई में सेफ्टी है, मुझे नहीं लगता कि इंडिया में इतनी सेफ्टी है। और इसी शॉपिंग के दौरान जेफ, जो मेरे कज़िन का बेटा है, वो मिसप्लेस हो गया था, क्योंकि हर कोई अबाया पहना हुआ था। और मार्केट में भी कितनी ही औरतें थीं जो अबाया पहनी हुई थी, और किसी तरह गलती से उसका हाथ छूट गया हमारे हाथ से और वो किसी और के साथ चला गया। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सम हाउ वी फाउंड हिम। अल्हम्दुलिल्लाह। वो जिसके साथ भी गया था ना, तो वो बहुत ही अच्छी लेडीज़ थी, जेंटल थी। उन्होंने उसे एक पुल स्टेशन में ड्रॉप कर दिया, एंड फाइनली आफ्टर 1 आवर वो हमें मिल गया, अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद हम मॉल चले गए, और मॉल में थोड़ा बहुत हमने पिज़्ज़ा वीज़ा खाया। और यमुना बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो बहुत परेशान कर रही थी। वहाँ एक एक्वेरियम था, तो मैं उसे एक्वेरियम में बिज़ी कर रही थी, तब तक हमारा पिज़्ज़ा आ गया। और पिज़्ज़ा खाने के बाद हम यहाँ से निकल गए। मार्केट में बच्चों को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, मॉल तो स्टिल इट इज़ ईजी टू मैनेज। तो पिज़्ज़ा खाकर हम यहाँ से निकले। मैंने फवाज़ को अपने छोटे चचा के घर में ड्रॉप कर दिया था। तो फवाज़ इज़ प्लेइंग विद हिम, ही इज़ आज़म चचा। तो चचा का घर रास्ते में ही पड़ता था, तो फवाज़ को मैंने उनके पास ड्रॉप कर दिया था, और फवाज़ उनके साथ खेल रहे हैं इस वक्त। और ये अरशद मेरा कज़न, और ये सब यूपी में ही रहते हैं। इन लोगों का अपना बिज़नेस है, तो बस ये लोग अपने फैमिली बिज़नेस में ही बिज़ी रहते हैं। और उनके साथ है ये अरहम और यमुना। तो यमुना यमुना के लिए भी थोड़ा नया नया है। यमुना इतना अटैच नहीं है किसी से, क्योंकि अभी वो छोटी है और वो 1 या 2 बार ही मिली है। लेकिन फवाज़ काफ़ी फ्रेंडली हैं, और उनको बहुत मज़ा आता है इंडिया आके। हम हर साल आते हैं, तो बच्चों का काफ़ी अच्छा बॉन्ड बिल्डअप हो गया है यहाँ पर। इसी तरह इन लोगों की मस्ती चलती रही, और पता नहीं कब घंटों बीत गए। और मुझे इरम लोग ड्रॉप करके गए हैं, थोड़ी देर में वो मुझे पिक करने आने वाले हैं। और मैंने सोचा मैं जब तक अम्मा के साथ वक्त गुजार लूँ, मेरी दादी यहीं हैं, और अम्मा से मिलने आए हुए थे हम लोग। हार्डली यहाँ पर 1 घंटा या 1.5 घंटा रुके होंगे। उसके बाद मैं नीचे आ गई, और इरम लोग मुझे लेने भी आ गए हैं। ये है असलम, और असलम का बेटा अरहम। और यमुना असलम और अरहम के साथ बहुत अच्छे से खेल रही थी। बच्चे बच्चों के साथ बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं। घर के अंदर तो समझ में नहीं आया, लेकिन बाहर आकर समझ में आ रहा है कि ठंड है। और अब दिसंबर है, तो रोज़ का रोज़ मौसम ठंडा होता ही जा रहा है। और सामने से देखिए मेन रोड निकला हुआ है, और आते वक्त कितने ट्रक्स और बसेस निकलते हैं। मैं फवाज़ को बार बार समझा रही थी कि फवाज़ आप मेन रोड में मत जाइए, लेकिन उनके लिए तो एक एडवेंचर था ये। खैर, बच्चों पे नज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको उनके हाल पे कभी नहीं छोड़ सकते। खैर, यहाँ आके पता चलता है हम कितना कुछ मिस करते हैं बाहर जाकर। बाहर हमें ये मोहब्बत, ये खुलूस, ये फैमिली गैदरिंग्स नहीं मिलती हैं। बस इसी तरह त्योहारों में, शादियों में सबसे मुलाकात हो जाती है। ये है अमान, ये भी मेरा कज़िन है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक और नए दिन के साथ, एक नई खूबसूरत सुबह के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।